नदियों का जलस्तर लोगों के लिए संकट पैदा कर रहा है। यहाँ पर भी घाटों पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि फिलहाल गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और एहतियाती कदम उठाते हुए जो श्रद्धालु है वो ज्यादा गहराई में ना जाएं। तो ऐसे में हर तरफ मूसलाधार बारिश है और उसका असर ऋषिकेश में भी दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर संकट गहराता जा रहा है। वहाँ पर हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। क्या नदियाँ, क्या शहर और क्या घाट सब कुछ डूबे नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें मध्य प्रदेश से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश के चलते कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। सैलाबी तबाही से लोग त्रस्त हो चुके हैं। नदी नाले आफत बनकर बह रहे हैं। नदियों के किनारे क्या घाट और क्या शहर, तस्वीर और हालात एक जैसे बन चुके हैं। सबसे पहले कटनी की यह तस्वीर देखिए। बारिश के चलते जिले में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में तेज बहाव के बीच एक नाले में 17 साल का बच्चा फंस गया। एक तरफ उफनती लहरें और दूसरी तरफ जान का संकट। ऐसे में एक शख्स ने जान को जोखिम में डालकर बच्चे को सैलाब से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बच्चा पुलिया को पार कर रहा था। अचानक नाले में सैलाब बढ़ गया, जिसके चलते पुलिया पर पानी आ गया। पन्ना जिले में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं झरनों का जलस्तर भी बढ़ गया है। किलकिला कुंड पर सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है। कुंड के झरने में पानी बढ़ने से भारी तादाद में लोग किलकिला कुंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सैलाब से दूर रहने की अपील की है। साथ ही पुलिस ने झरने के आसपास के हिस्से में बैरिकेडिंग भी कर दी है। नदी नालों में उफान के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। तेज उफान वाले एक नाले को पार करने के दौरान एक ऑटो पानी में बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद एनडीआरएफ ने 4 लोगों को बचा लिया, लेकिन एक शख्स पानी के साथ बह गया। तो वहीं तेज सैलाब के चलते नाले पर बनी पुलिया पानी में बह गई, जिसके चलते करीब दर्जन भर गाँव की कनेक्टिविटी आपस में कट गई। रीवा जिले में भी बाढ़ के कुछ ऐसे ही हालात हैं। कई मौसमी नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। क्या नेताओं के घर और क्या एयरपोर्ट, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसमी नदियों का पानी शहर की सड़कों पर बह रहा है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करते नजर आए हैं। तो वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैलाब के सितम से खुद सत्ताधारी दल के नेता भी नहीं बच पाए। गुढ़ा से विधायक नागेंद्र सिंह के रीवा आवास में पानी भर गया। ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। करीब 48 घंटे की बारिश में रीवा शहर तालाब में तब्दील हो गया। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल का भी कुछ हिस्सा बारिश के चलते धराशायी हो चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने इस बाउंड्री वॉल का उद्घाटन किया था। छतरपुर में हालात किस कदर खराब हैं, इसकी गवाही ये 5 तस्वीरें दे रही हैं। नेशनल हाईवे, पेट्रोल पंप, शहर की सड़कें, जटाशंकर धाम, हर जगह सैलाब है। तो वहीं उफनती नदियों का पानी बांध तोड़कर गाँव में घुस रहा है। सैलाब के चलते लोग मुसीबत में फंस रहे हैं। छतरपुर में सैलाबी आफत के चलते शहर की सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे तक पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। पेट्रोल पंप तक में पानी भर चुका है। जटाशंकर धाम जलमग्न होने के चलते 1000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां फंस गए। तो वहीं नदी में आए अचानक सैलाब के बीच 5 लोग फंस गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करता है, अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से अगली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि कुछ ऐसी ही है। पिता तो पिता ही होता है। बेटी पर मुश्किल आई तो पिता बन गए बाहुबली। बेटी स्कूटी से स्कूल गई थी। छुट्टी के बाद घर लौटते समय रास्ते में पड़ने वाली नदी उफान पर थी। ऐसे में बेटी ने पिता को फोन लगाया। पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और स्कूटी को कंधे पर उठाकर बेटी को नदी पार करवा दी। वीडियो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण गांव से बाहर आने जाने वाले एकमात्र पुल नुमा रपटे के ऊपर से पानी बहने लगा। और इसी दौरान गांव के माखन पटेरिया की बेटी स्कूल से गांव लौट रही थी और पुल पर पानी बहने की वजह से घर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। ये जानकारी जैसे ही पिता को लगी तो पिता नाले पर पहुंच गए और पहले बेटी का हाथ पकड़कर उसे पुल पार कराया और फिर बेटी के उस पार रखी स्कूटी को कंधे पर उठाया और इस पार ले आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल है। कहीं पर